हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। आज हम चैप्टर 4 ज्योग्राफी एग्रीकल्चर से रिलेटेड पार्ट 2 डिस्कशन करने वाले हैं। और इसमें हमारा टॉपिक है फार्म सिस्टम। फार्म सिस्टम मीन्स किस तरह से जो खेती की व्यवस्थाएं हमें देखने को मिलती है, उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, रीडिंग के साथ इसको स्टार्ट करेंगे। एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एट एज अ सिस्टम। The important inputs are seed, fertilizer, machinery and लेबर। यानी कि यहाँ पे जो है कृषि कार्य को अगर हम देखें तो यहाँ पे एक सिस्टम के थ्रू जो है देखा जा सकता है। इसमें जो है कुछ इनपुट्स, यानी कि हमें अपनी ओर से कुछ यहाँ पे करना होता है, जैसे कि सीड्स, बीज, फर्टिलाइज़र, खाद, मशीनरी और लेबर, यानी कि कुछ श्रम की आवश्यकता यहाँ पे होती है हमें। सम ऑफ द ऑपरेशन इन्वॉल्व आर प्लाइंग, सोइंग, इरिगेशन, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग। और इसके अलावा जो है कुछ यहाँ पे और भी गतिविधियाँ होती है, जैसे यहाँ पे खेतों की अच्छी तरह से जुताई, फिर बीज बोना, इरिगेशन, सिंचाई, वीडिंग यानी कि जो खरपतवार को हटाना, हार्वेस्टिंग यानी कटाई, ये सारी चीज़ें होती है। द आउटपुट्स फ्रॉम द सिस्टम इंक्लूड्स क्रॉप्स, वूल, डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। और हमें यहाँ पे आउटपुट में क्या क्या चीज़ें मिलती है, जैसे क्रॉप्स, फसलें पक कर तैयार होती है, वूल। अब यहाँ पे सबसे पहले जो है वूल, डेयरी और इसके बाद पोल्ट्री प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें हमें मिलती है। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर को अगर हम देखें तो हमने डिस्कस किया कि एग्रीकल्चर में केवल क्रॉप्स जो है ग्रो करना या फसलें उगाना ही यहाँ पर मेन नहीं होता है। इसके अलावा जो है यहाँ पर पशुपालन भी होता है, भेड़ पालन, पशुपालन और मुर्गी पालन, ये सारी, मछली पालन, ये सारी चीज़ें इसमें एग्रीकल्चर में ऐड की जाती है। तो अब सबसे पहले अगर हम यहाँ पे इनको फर्स्ट यहाँ पे कॉलम में अगर देखें तो यहाँ पे आपको कुछ इनपुट्स, प्रोसेस और आउटपुट्स देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले जो है किसान, कोई भी फार्मर जो होते हैं वो मशीनरी यानी ट्रैक्टर्स का यूज़ करते हुए सीड्स, बीजों का यूज़ करते हैं, केमिकल्स, रसायन खाद का यूज़ करते हैं। और अपनी यहाँ पे फसल के लिए सबसे पहले जो है वो अच्छी जुताई करते हैं, बीज बोते हैं। देन जो है बीजों पर जो है कीट प्रकोप ना हो, इसके लिए स्प्रे करते हैं एक पेस्टिसाइड की, जो है कीटनाशकों का। तो ये हमारी प्रोसेस होती है और आउटपुट में हमें क्रॉप्स देखने को मिलती है। इसी तरह से यहाँ पे देखें तो फिज़िकल इनपुट्स क्या होते हैं। तो अब यहाँ पे देखें कि फिज़िकल इनपुट्स में जैसे कि बारिश का होना, ये सारी चीज़ें तो है ही सही इसमें। उसके बाद यहाँ पर अच्छा टेम्परेचर होना चाहिए आपके पास, और मिट्टी भी अच्छी होनी चाहिए। देन यहाँ पे जो है किसान जो है वो, या जो मनुष्य जो है वो यहाँ पर स्टोरेज के लिए जो है, जब फसल पक कर तैयार हो जाती है तो उसके लिए यहाँ पर भंडार गृह की व्यवस्था करता है। इसके अलावा जो है लेबर, यहाँ पे मज़दूरों की व्यवस्था हमें करनी होती है जो यहाँ पे काम कर सके खेती के लिए। उसके बाद मशीनरीज़, मशीनरीज़ यानी कि यहाँ पे कुछ यंत्र, इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक इंजन लगा हुआ है जिसकी हेल्प से जो है हम, कोई भी व्यक्ति यहाँ पे इरिगेशन कर पाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से फिगर 4.2 में द फार्म सिस्टम ऑफ एन अरेबल लैंड, यानी कृषि योग्य भूमि में किस तरह से यहाँ पे जो है आपको व्यवस्था देखने को मिल रही है। उसके बाद फिगर 4.3 में देख रहे हैं आप फिजिकल एंड ह्यूमन फार्म इनपुट्स। और फिजिकली रूप से आपको क्या यहाँ पे, एक तो प्रॉपर धूप मिलना चाहिए, रेनफॉल, बारिश होना चाहिए, उसके बाद मिट्टी अच्छी होना चाहिए। और यहाँ पे मनुष्य के द्वारा क्या क्या चीज़ें की जाती है, जैसे फर्टिलाइज़र, केमिकल का यूज़ करो, मशीनरीज़ का यूज़ करके हम अपने काम को इजी बना सकते हैं। लेबर, यहाँ पे जो है श्रम की आवश्यकता होती है, हमें अपना समय देना होता है। देन स्टोरेज, और यहाँ पे भंडार गृह की व्यवस्था भी होनी चाहिए। इस तरह से हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ फार्मिंग यानी खेती के अलग अलग तरीके कौन कौन से होते हैं। फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस्ड इन वेरियस वेज अक्रॉस द वर्ल्ड डिपेंडिंग अपॉन द जियोग्राफिकल कंडीशन। और यहाँ पे जो है अलग अलग, पूरे अगर वर्ल्ड में देखें, विश्व में देखें, तो यहाँ पर जो है कृषि के लिए जो है हमें अलग अलग प्रकार के तरीके यहाँ पे देखने को मिलते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द जियोग्राफिकल कंडीशन, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, फार्मिंग कैन बी क्लासीफाइड इनटू टू मेन टाइप्स। और यहाँ पे अगर देखें कि जो है हमारी जियोग्राफिकल कंडीशन क्या है, जैसे कि हम देखें कि जैसे कि अगर देखा जाए तो
यहाँ पर हमारे इंडिया में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है आपको जियोग्राफिकल कंडीशन अच्छी देखने को मिलती है, इसलिए यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स में जो है अलग अलग प्रकार की खेती आपको देखने को मिलती है। जैसे केरला में जो है कुछ स्पाइसेस मसाले उगाए जा सकते हैं, और स्पेशली जो है महाराष्ट्र और यहाँ पे जो है ये महाराष्ट्र में जो है अंगूर की खेती अच्छे से की जाती है। उसके बाद यूपी में और यहाँ पे एमपी में सोयाबीन की खेती की जाती है। तो क्लाइम जियोग्राफिकल कंडीशन किस तरह से यहाँ पे देखने को मिलती है। और डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, यानी कि जो किसी भी प्रोडक्शन की अगर डिमांड ज़्यादा रहेगी तो उस लिए जो है वहाँ पे उस क्रॉप्स को ज़्यादा लगाया जाएगा। उसके बाद लेबर होना, यानी कि यहाँ पे हमें अधिक से अधिक लोगों की आवश्यकता होती है यहाँ पे कार्य को देखने के लिए। उसके बाद टेक्नोलॉजी की हेल्प लेना होती है काम को ईजी बनाने के लिए। तो यहाँ पे फार्मिंग को भी जो है हम टू टाइप्स से यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। दीज आर सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। अब यहाँ पे सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है जैसे आश्रित खेती, यानी कि कुछ लोग जो होते हैं, कुछ फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं, वो जो है पूरी तरह से उनकी खेती पर डिपेंड रहते हैं। अपनी आवश्यकताओं को वो अपनी खेती से जो प्रोडक्शन होता है उसी से आपको कंप्लीट कर पाते हैं या उसी से जो है पूरा कर पाते हैं। परंपरागत रूप से अगर देखा जाए, ट्रेडिशनली लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउस होल्ड लेबर आर यूज्ड टू प्रोड्यूस ऑन ए स्मॉल आउटपुट्स। सब्सिस्टेंस फार्मिंग कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एंड प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। और यहाँ परंपरागत अगर रूप से हम देखें तो यहाँ पर जो है घर के ही लोग जो है, किसी फैमिली के मेंबर ही जो है सारा काम देख लेते हैं। और जो है यहाँ पर अब जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग, यानी कि एक तरह से डिपेंडेंट फार्मिंग जो है, आश्रित कृषि जो है, उसको भी टू टाइप्स से यहाँ पे डिवाइड किया जा सकता है, जैसे कि इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है कि गहन रूप से जो है आश्रित कृषि होती है यहाँ पर। और प्रिमिटिव यानी कि पुराने समय से चली आ रही निर्वहन कृषि। अब इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर को अच्छे से समझते हैं। द फार्मर कल्टिवेट्स ए स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड यूजिंग सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर। अब यहाँ पे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में क्या होता है कि कोई किसान जो है वो एक छोटे से प्लॉट पर जो है सिंपल टूल्स यानी साधारण औजारों का यूज़ करते हुए और यहाँ पर अधिक मेहनत करते हुए जो है खेती करता है। और क्लाइमेट आर लार्जर नंबर ऑफ डेज विथ सनशाइन एंड फर्टाइल सोइल परमिट ग्रोइंग ऑफ मोर देन वन क्रॉप एनुअली ऑन द सेम प्लॉट। और यहाँ पे छोटे से प्लाट पर जो है एक साल में लगभग 1 ईयर की जो टाइम पीरियड होता है उसमें 2-3 फसलों को वो किसान उगा पाते हैं। राइस इज़ द मेन क्रॉप, इसमें जो है चावल जो है एक मुख्य फसल है। अदर क्रॉप्स इंक्लूड वीट, मेज, पल्सेस एंड ऑयल सीड। और कुछ अन्य क्रॉप अगर देखी जाए तो जैसे कि गेहूँ, मेज, मक्का, और उसके बाद पल्सेस दालें, ऑयल सीड यानी तेल वाली जो जो क्रॉप्स होती है, जैसे यहाँ पे ग्राउंड नट्स, और इसके बाद सनफ्लावर, ये और इसके बाद मस्टर्ड, ये तेल वाली फसलें जो होती हैं इनको उगाया जाता है। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज़ प्रिविलेंट इन द थिकी पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द मानसून रीजन्स ऑफ साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। और यहाँ पर अगर गहन रूप से कृषि खेती में देखें तो हमें जो है ये खेती जो है पूरी तरह से जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है या पूरी तरह से जो है पॉपुलेटेड एरिया है, थिकली पॉपुलेटेड एरिया यानी सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र जो है, वहाँ पर मानसून जो क्षेत्र होता है, जैसे कि साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया में इसकी खेती अधिक हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पे आपको देखेंगे कि कुछ ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया गया है। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग ऑर्गेनिक मैन्योर एंड नेचुरल पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ केमिकल्स। यहाँ पर रसायनों का यूज़ करने की बजाय जो है यहाँ पर जो है ऑर्गेनिक खाद और ऑर्गेनिक जो है नेचुरल प्राकृतिक जो दवाइयाँ होती है, कृषि दवाइयाँ कीटनाशकों के लिए, उनका यूज़ किया जाता है। नो जेनेटिक मॉडिफिकेशन इज़ डन टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ द क्रॉप्स। यानी कि यहाँ पे जो है देखा जाए तो जो क्रॉप्स उगाने के लिए है उसकी जो है जो उसका उत्पादन बढ़ाने के लिए यहाँ पे कोई जो है आनुवंशिक रूप से या जो है उनमें रूपांतरण नहीं किया जाता है। जैसी कृषि हो रही है वैसे ही की जाती है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे डिस्कस किया। देन इन इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर द फार्मर कल्टिवेट्स अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड
यूजिंग सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर. Climate and large number of days with sunshine and fertile soil permit growing of more than one crops annually on the same plots. Rice is the main crop. ये हमने डिस्कस कर लिया है. अब हम नेक्स्ट देखते हैं. प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में देखते हैं. इंक्लूड्स शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग्स. यानी कि यहाँ पे जो है आदिम रूप से यानी कि पुराने लंबे समय से जो है एक आश्रित खेती जो यहाँ पे की जा रही है उसमें जो है इसको भी टू टाइप्स से डिवाइड किया जा सकता है. जैसे कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी अस्थायी रूप से खेती करना और नोमैडिक हार्डिंग यानी कि जो है यहाँ पर जो है एक तरह से घूम घूम कर जो है यहाँ पर चरवाहे जो होते हैं हर्डर्स वे जो है कुछ विशेष प्रकार के जो है जानवरों को यहाँ पे पालते हैं और उन्हीं से जो है उन्हें कुछ प्रोडक्ट मिलते हैं जिनसे वे अपना निर्वहन करते हैं. तो सबसे पहले शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में पढ़ लेते हैं. Shifting cultivation is practiced in the thickly forested area of Amazon basin, tropical Africa, parts of Southeast Asia and Northeast India. यहाँ पे जो है शिफ्टिंग जो कल्टीवेशन होते हैं वो लगभग जो है यहाँ पर जो है जैसे अमेज़ोन के जो है घने जंगल जो हैं, इसके अलावा ट्रॉपिकल अफ्रीका में और इंडिया में जैसा देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट पार्ट जो है वहाँ पर इसकी खेती की जाती है. These are the area of heavy rainfall and quick regeneration of vegetation. और ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर भारी वर्षा होती है और यहाँ पे जो वेजिटेशन यानी वनस्पतियों की ग्रोथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है. ए प्लॉट ऑफ लैंड इज़ क्लियर्ड बाय फिलिंग द ट्रीज एंड बर्निंग देम. एक ऐसे किसी भी प्लॉट को जो है वहाँ पे जो है जो पेड़ होते हैं और इसके अलावा जो है वहाँ पे जो भी वनस्पतियाँ झाड़ियाँ जो होती है उनको पूरी तरह से काट दिया जाता है और उसके बाद इन्हें जला दिया जाता है. द एशेज आर देन मिक्सड विद द सोइल एंड क्रॉप्स लाइक मेज, याम, पटेटोज एंड कसावा आर ग्रोन. और जब इसे राख जो बचती है उसको जो है फिर बाद में मिट्टी में मिला दिया जाता है. उसके बाद जो है कुछ फसलें जैसे कि मेज़ एंड मक्का, याम, रतालू, पटेटोज, आलू और कसावा कुछ ऐसी जो है यहाँ पर फसलें उगाई जाती हैं. आफ्टर द सोइल लूजेज इज फर्टिलिटी द लैंड इज एबंडेंट एंड द कल्टीवेटर मूव्स टू अ न्यू प्लॉट. इसके बाद क्या होता है कि जब 2-3 फसलें लेने के बाद जब ये जो भूमि जो होती है वो यहाँ पे इसका उपजाऊपन अगर ख़त्म हो जाता है तो फिर क्या होता है कि जो वो फार्मर जो होते हैं वहाँ के किसान जो होते हैं वे इस जगह को छोड़ देते हैं और दूसरी जगह जो है अपना एक नया प्लॉट तैयार करते हैं. यानी कि वहाँ के पेड़ पौधों को काटते हैं, जलाते हैं और फिर मिट्टी और खेत अपना तैयार करते हैं. तो इस तरह से वे अलग अलग जगह पर जो है पेड़ों को काट कर जो है अपना खेत बनाते हैं और फिर खेती करते हैं. शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज़ आल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. और शिफ्टिंग कल्टीवेशन को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है. अब यहाँ पे आप देखेंगे कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन को जो है फैक्ट के रूप में यहाँ पे आप जानते हैं कि जैसे कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन को जो है अलग अलग वर्ल्ड में अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में जो है अलग अलग नामों से जाना जाता है. जैसे कि हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया जैसे कि मेघालय स्टेट्स हुआ यहाँ पे वहाँ पे जो है आपको इस खेती को जूम खेती या जूमिंग के नाम से जाना जाता है. मेक्सिको में मिल्पा, ब्राज़ील में रोका और मलेशिया में लेडेंग के नाम से जाना जाता है. अब नेक्स्ट है यहाँ पे नोमैडिक हर्डिंग. नोमैडिक हर्डिंग इज़ प्रैक्टिस्ड इन द सेमी एरिड एंड एरिड रीजन ऑफ सहारा, सेंट्रल एशिया एंड सम पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक राजस्थान एंड जम्मू एंड कश्मीर. In these types of farming, herdsmen move from place to place with their animals for fodder and water along defined routes. यानी कि यहाँ पे जो है नोमैडिक जो है खेती जो है या नोमैडिक हर्डिंग जो है आपको जो एक प्रकार से जो है फार्मिंग का टाइप्स आपको देखने को मिलता है. तो ये जो है कुछ गर्म क्षेत्रों में जैसे कि सहारा और इसके बाद सेंट्रल एशिया और इंडिया के कुछ पार्ट्स में जैसे कि राजस्थान और जम्मू एंड कश्मीर में इस तरह से जो है लोग आपको यहाँ पे नोमैडिक हर्डिंग के रूप में आपको देखने को मिलते हैं.
जिसमें जो है विशेष प्रकार के कुछ जानवरों को, जैसे कि यहाँ पर शीप, कैमल, याक और गोट्स, बकरियाँ ये पाली जाती है। लोग घूम घूम कर जो है इनको जो है इस तरह से जो है ये घूमते हैं, और ये जो है हर्डर्स, चरावाहे कहलाते हैं। और इन एनिमल्स यानी कि ये जो जानवर हैं, इनसे जो है कई सारे प्रोडक्ट, जैसे शीप और कैमल से जो है वूल, यहाँ पे भेड़ों से ऊन प्राप्त होता है। इसके अलावा जो है यहाँ पे इनसे मिल्क प्रोडक्ट, मीट, मांस, हाइड्स यानी कि इनकी चमड़ी, ये सारी चीज़ें इन जानवरों से मिलती है, और इन्हीं से जो है ये अपना जीवन निर्वाह कर पाते हैं। तो इस तरह से ये हमें नोमैडिक हर्डिंग्स देखने को मिलती है। देन नेक्स्ट है हमारा कमर्शियल फार्मिंग। इन कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रियर्ड फॉर सेल इन मार्केट। कमर्शियल फार्मिंग में अगर हम देखें तो यहाँ पे फसलें जो है वो जो है उगाई जाती है एक लार्ज स्केल पर, और यहाँ पे जो है जानवरों को भी इसी तरह से जो है एक बड़े स्तर पर जो है यहाँ पे पाला जाता है। द एरिया कल्टिवेटेड एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज्ड इज़ लार्ज। और यहाँ पे जो क्षेत्र जो यहाँ पर खेती की जाती है, वहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है पूंजी लगाई जाती है, पैसा लगाया जाता है। मोस्ट ऑफ द वर्क इज़ डन बाय मशीन्स। कमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड्स कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। और यहाँ पे कमर्शियल फार्मिंग में अगर आप देखें तो यहाँ पे कई सारी मशीनों का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो है कमर्शियल फार्मिंग में जो है अनाज उगाए जाते हैं। इसके अलावा जो है कुछ मिक्स फार्मिंग और प्लांटेशन एग्रीकल्चर यानी कि कुछ प्लांटों की भी यहाँ पे लगाए जाते हैं, ताकि उनका भी बेनिफिट हमें लंबे समय तक आगे मिले। इन कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पस। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में जो है क्रॉप्स जो है वो कमर्शियल पर्पस यानी कि एक जो है उद्देश्य, व्यापारिक उद्देश्य के थ्रू जो है यहाँ पर जो है लगाई जाती है। वेट एंड मेज आर कॉमन कमर्शियली ग्रोन ग्रेन्स। और यहाँ पे अनाज और जो है गेहूँ, जो अनाज में देखा जाए तो गेहूँ और मक्का जो है वे आमतौर पर जो है यहाँ पे कमर्शियली जो है कुछ उगाए जाते हैं। मेजर एरियाज वेयर कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इज़ प्रेसाइज्ड एंड टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। और हमें जो है कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग कहाँ देखने को मिलती है, स्पेशली जो है नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया में। दिस एरिया आर स्पार्सली पॉपुलेटेड विथ लार्ज फार्म्स स्प्रेडिंग और हंड्रेड्स ऑफ हेक्टेयर्स। और यहाँ पे अगर देखें कि इन क्षेत्रों में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है काफ़ी ज़्यादा हंड्रेड्स ऑफ हेक्टर यानी हज़ारों हेक्टर्स में जो है ये फार्म फैले हुए होते हैं। सिवियर विंटर्स रेस्ट्रिक्ट द ग्रोइंग सीजन एंड ओनली अ सिंगल क्रॉप्स कैन बी ग्रोन। और यहाँ पर जो है आपको जो है केवल एक ही जो है फसल लंबे समय तक देखने को मिलती है, यानी कि ये जो है कई बार जो है फसलें न लगाकर एक ही बार जो है फसलों का उत्पादन करते हैं। इन मिक्स्ड फार्मिंग द लैंड इज़ यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड एंड फोडर क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइव स्टॉक्स। इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। अब मिक्स फार्मिंग में आप अगर देखें तो यहाँ पे जो है भोजन उगाने के लिए, जानवरों का चारा उगाने के लिए और जानवरों को पालने के लिए यहाँ पे मिक्स्ड फार्मिंग की जाती है। और इसमें जो है ये इस प्रकार की खेती जो है आपको यूरोप, ईस्टर्न यूएसए और उसके अलावा अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड और नॉर्थ अमेरिका में इस प्रकार की खेती आपको देखने को मिलती है। अब प्लांटेशंस आर अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग वेयर सिंगल क्रॉप्स ऑफ टी, कॉफ़ी, शुगर केन, कैश्यू, रबर, बनाना और कॉटन आर ग्रोन। और प्लांटेशन में जो है कुछ प्रकार के विशेष प्रकार के पौधे यहाँ पे लगाए जाते हैं, जैसे कि टी, कॉफ़ी, शुगर केन, गन्ना, कैश्यू, काजू, रबर, बनाना, कॉटन, कपास, ये सारे जो पौधे लगाए जाते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड। इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है हमें श्रम, मजदूरों की आवश्यकता होती है, और काफ़ी ज़्यादा पैसों का भी इन्वेस्टमेंट हमें करना पड़ता है। द प्रोड्यूस में बी प्रोसेस्ड ऑन द फार्म इट सेल्फ, आर इट
इन नियर बाय फैक्ट्रीज, और ये जो प्रोडक्शन जो भी माल होता है यहाँ पे वो जो है पास की फैक्ट्रियों में भेज दिया जाता है। द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज़ दस एसेंशियल फॉर द सच फार्मिंग, और यहाँ पे जो है ट्रांसपोर्ट के जो भी जितने भी साधन हैं उनका जो है यहाँ पे नेटवर्क होना एक लिए इस प्रकार की खेती के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। मेजर प्लांटेशंस आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, रबर इन मलेशिया, कॉफ़ी इन ब्राज़ील, टी इन इंडिया एंड श्रीलंका आर सम एग्जाम्पल। और यहाँ पर जो है इंडिया में अगर देखा जाए और वर्ल्ड की अगर बात करें तो रबर, जैसे मलेशिया में रबर, ब्राज़ील में कॉफ़ी, और इंडिया में और श्रीलंका में चाय की खेती जो है यहाँ पर बड़े पैमाने पर की जाती है। तो इसी तरह से ये भी हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मेजर क्रॉप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ अदर जो टॉपिक बचते हैं उन्हीं को भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।